नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। इसके साथ में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व भी यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। ऊर्जा घनत्व का अर्थ है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा। तो प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, देख लीजिए। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा। ओके, और यहां पर हम देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होगी, जिसको हम ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। पहले हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा देखेंगे, फिर उनका ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व देखेंगे। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व होता किसके इक्वल है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को यहां पर हम स्मॉल यू से पुट करेंगे। ये बराबर होता है विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व जिसको हम यूई से पुट करेंगे, प्लस चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जिसको हम यूएम से पुट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि U बराबर होता है यूई प्लस यूएम। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा घनत्व यूई। इसका मतलब है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विद्युत ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विद्युत ऊर्जा। सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा, तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में यह संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत ऊर्जा को हमने देखा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ये हम लिख रहे हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, देखिए विद्युत ऊर्जा जिसको हम यूई से लिखते हैं, ये किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा होती है 1/2 CV²। ये मैंने समझने के लिए है, मैं डायरेक्ट सूत्र भी यूज में ले सकता था बट आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये कि यहां पर 1/2 C है संधारित्र की धारिता जो कि A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, V है विभवांतर जो कि E इंटू D। अब यहां से एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², एप्सिलॉन नॉट E²। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², D से एक D कैंसिल हो गया और यहां पर रह गया A इंटू D, A इंटू D। अब मैं यहां पर बात करता हूं विद्युत ऊर्जा घनत्व की। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व
जो कि होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, जिसको हम यूई से पुट कर रहे हैं, जो कि कैपिटल यूई बट्टे में आयतन के बराबर होता है। अब यदि हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, डी से मल्टीप्लाई कर दे, तो ए इंटू डी से ए इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, यूई बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आ चुका है विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व। अब हम बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की। तो इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2, आप इसे ध्यान में रखें, इसे हम आगे चलकर समीकरण 1 में पुट करेंगे। चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता, देखिए, किसी प्रेरण कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा, जिसको हम UM से पुट कर रहे हैं, 1/2 LI² होता है। अब किसी कुंडली के अंदर जो प्रेरकत्व है उसका मान होता है 1/2, ये L की वैल्यू में यहां पर पुट कर रहा हूं, म्यू नॉट N स्क्वेयर A इंटू L। देखो एक एक चीज को समझ लीजिए, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, N है कुंडली में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और A है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L है कुंडली की लंबाई। अब देखिए किसी परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है म्यू नॉट N I, और यहां से अपन को I का मान चाहिए, तो B/, म्यू नॉट N पुट कर देंगे। तो यहां से इसका स्क्वायर भी करना है, तो B² बट्टे में म्यू नॉट स्क्वायर N²। देखिए क्या कुछ कटपिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। तो देखिए यहां से एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो B² पड़ा है, N² से N² कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में एक म्यू नॉट पड़ा है A इंटू L। ये हमारे पास में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र आ चुका है। अब मैं बात करता हूं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, जिसको हम छोटे UM से पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में, UM बट्टे में आयतन, UM बट्टे में आयतन। तो UM की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है ये वाली 1/2 B² बट्टे में म्यू नॉट A इंटू L बटेवा आयतन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन आ जाएगा। तो UM, ये छोटा u है, UM बराबर आ चुका है 1/2 B² अपॉन म्यू नॉट, ये हमारे पास में आ चुका है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। इसे मैं देता हूं समीकरण 3, इसको हमने क्या दे दिया है, समीकरण 3 दे दिया है। अब विद्यार्थियों यहां पर हम विद्युत ऊर्जा घनत्व देखेंगे, विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, जिसको हम स्मॉल u से पुट करते हैं, किससे पुट करते हैं, स्मॉल u से इसको लिखा जाता है। ये बराबर होता है UE प्लस में UM, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² प्लस 1/2
बी स्क्वेर अपॉन म्यू नॉट, ये हमारे पास में आ चुका है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर प्लस 1/2 बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। ओके, ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ चुका है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इनको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व, जो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर प्लस 1/2 बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में मुख्य फॉर्मूला आ चुका है। अब इसको हम और कौन कौन से रूप में लिख सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा है प्रकाश का जो वेग होता है वो E/b के बराबर होता है। तो यहां से हम E बराबर क्या पुट कर देंगे, B इंटू सी पुट कर देंगे। तो यहां पर E के स्थान पर यदि B इंटू सी रख दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। E के स्थान पर B इंटू सी रख देंगे तो B स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर आ जाएगा। अब मैं एक और रिलेशन आपको बताता हूं, काफी महत्वपूर्ण रिलेशन, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका जो वेग होता है c, ये बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये एक रिलेशन होता है, वो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। वो मैंने चौथे चैप्टर में भी बताया, एक जगह पर बताया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो कैसे निकाला था हमने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान तो होता है 9 इंटू 10⁹ मात्रक, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान होता है 10⁻⁻⁷। अब यदि हम क्या कर दें, इसके अंदर इसका भाग लगा दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भाग लगाएंगे तो म्यू नॉट 4 पाई ऊपर चला जाएगा। तो यहां से 9 गुणा 10⁻⁹ बट्टे में 10⁻⁻⁷, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10⁻, ये 10⁻⁷ बट्टे से ऊपर जाएगी 10⁻16 हो जाएगा। अंडरूड कर देंगे दोनों तरफ से तो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडरूड बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश का वेग है। तो ये वाला जो रिलेशन है मैं कहां से पुट कर रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। तो C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जिसको हम C लिख सकते हैं। यहां से हम इसका स्क्वायर कर दे तो C स्क्वायर बराबर अपने पास में आ जाएगा 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां रख दीजिए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, C स्क्वायर का जो मान है वो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 बी स्क्वायर बट्टे में म्यू नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। U बराबर अपने पास में क्या आ चुका है, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये भी क्या है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये अपने पास में आ चुका है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में ऐसी भी होती, इसी को हम देखिए और क्या लिख सकते हैं, बराबर लगाकर लिख देता हूं, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं। ओके, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसको हम पुट कर सकते हैं। एक और रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं, इसके लिए यहां से इन सबको हटा देते हैं। देखिए अब की बार मैं b की वैल्यू पुट करूंगा। यहां से ही आप देखें इसी इक्वेशन के अंदर u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट।
ये हमारे पास में एक रिलेशन है C बराबर E बट्टे में B। तो यहां से देखिए मैं B बराबर क्या लिख सकता हूं, E बट्टे में C रखने पर यदि B के स्थान पर E बट्टे में C रख देंगे, देन अपन को क्या मिल जाएगा, Q बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर प्लस 1/2 B की जगह हम रख देंगे E बट्टे में C, तो E स्क्वेयर बट्टे में C स्क्वेयर इंटू म्यू नॉट पढ़ाई है। चलिए ध्यान देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर प्लस 1/2 E स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट। ये C स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1 बट्टे में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर। U बराबर अपने पास में ये दुगुना हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में अलग अलग रूप आ रहे हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर। ये अपने पास में देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ चुका है। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छे से समझ ले इसको। विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व है, विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के योग के बराबर होता है। आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा करें। अब क्या होता है कि ये वाली राशि और ये वाली राशि बराबर होती है। दोनों राशियां क्या होती है, बराबर होती है। दोनों को एक दूसरे के बराबर पुट करके सिद्ध भी कर सकते हैं। आप यदि इसके अंदर E की वैल्यू पुट करेंगे तो B का मान है ना सेम टू सेम इसका मान ये आ जाएगा। देखो आपने पुट किया तो यही आ गया, E की जगह तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E, इसी में चेंजेस किया तो ये हो गया। तो ये वैल्यू तो सेम है, तो ये दोनों मान बराबर होते हैं। फिर ये दुगुना करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, ये आ गया। यदि इसमें हम B की जगह वैल्यू पुट करें तो ये आ गया। ओके, तो विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों बराबर होते हैं। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए और किस तरीके से लिख सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि E वेक्टर बराबर हम जानते हैं E m साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास में है जे के। B वेक्टर बराबर है BM साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। अब देखें आप, अपने पास में अभी अभी जो रिलेशन आया है उसके हिसाब से मैं वैल्यू पुट करता हूं। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर। तो E का मान ये है EM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर प्लस में 1/2 B की वैल्यू, तो BM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स बट्टे में म्यू नॉट। ये आ गया हमारे पास में। ओके, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम पुट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व है। हमारे पास में ऊर्जा घनत्व देखिए क्या आ चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व ये हमने अभी अभी निकाला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर प्लस 1/2 B स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। ये हमने निकाला है। अब क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर औसत लेते हैं। अभी अभी मैंने वैल्यू पुट करके भी आपको बताई है। एप्सिलॉन नॉट E का जो मान है वो है EM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स
प्लस 1/2 पी एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स बट्टे में म्यू नॉट। अब इनका औसत लेंगे हम, तो उपरोक्त का औसत लेने पर, उपरोक्त का औसत लेने पर, उपरोक्त का औसत लेने पर, औसत लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको हम बार लगाकर पुट करेंगे। कैसे लिखेंगे, बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाएगा ई एम स्क्वेयर। देखो इस राशि का तो औसत ये रहेगा, केवल इसका साइन स्क्वेयर का औसत मान निकालना है, जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया है, जो अपना 7वां चैप्टर था उसमें भी हमने बताया है। यहां पर भी मैं इसकी वैल्यू बता देता हूं। इसका जब औसत मान लेंगे तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। देखिए साइन का औसत मान होता है 0, साइन का औसत मान कितना होता है 0 होता है, जबकि साइन स्क्वेयर का औसत मान होता है 1/2। या आप देखो क्लियर कर लें, जैसे आपके पास में साइन थीटा इसका औसत मान होता है 0, जबकि साइन स्क्वेयर थीटा का औसत मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। तो u बार बराबर देखिए अपने पास में आ गया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एम का स्क्वेयर, फिर प्लस में 1/2। देखिए यहां पर इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास में आई है 1/2, फिर प्लस में 1/2 बी एम स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट। देखो मैंने इसका औसत मान 1/2 लिख दिया, इसका भी औसत मान कितना आ जाएगा 1/2। तो ये अपने पास में देखिए u का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया है, स्मॉल u का बार बराबर, बार मतलब औसत मान है, औसत ऊर्जा घनत्व है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वेयर। देखो आप ध्यान देना, यहां हमने एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर था, यहां आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वेयर प्लस 1/4 बी एम स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट, ये आ गया है। ये हमें प्राप्त हो चुका है विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व है। इनको भी हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इसको भी दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। औसत ऊर्जा घनत्व हमें मिल चुका u बार बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी एम स्क्वेयर प्लस 1/4 बी एम स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट, ये आ चुका है। अब देखिए एक रिलेशन जानते हैं, ई एम बट्टे में जो बी एम है वो हमारे पास में सी के बराबर है। यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, अपने पास में ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वेयर, और यहां वैल्यू पुट करोगे ना तो लास्ट टाइम पर अभी जैसे मैंने पुट की तो ये भी सेम टू सेम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एम का स्क्वायर, और यदि आप यहां पर इसमें b वाली वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में बी एम का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट प्लस 1/4 बी एम का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो यहां से 1/2 बी एम स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वेयर प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी एम स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट, इस तरीके से पुट किया जा सकता है। ओके, तो ये तो था विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व और औसत ऊर्जा घनत्व के व्यंजक, विभिन्न सूत्र अलग अलग रूपों में मैंने आपको समझा दिया है। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में क्षेत्र
2 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज आवर्ती तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। तरंग की तरंग धैर्य कितनी होगी? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो आवर्ती है वो हमें ये दे रखी है न्यू बराबर 2 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज। फिर आगे हमें आयाम, विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर। हमें तरंग धैर्य पूछी है। C बराबर होता है न्यू लेमड़ा, लेमड़ा बराबर होता है C बट्टे में न्यू। C की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं, हेलो, इतनी देर आवाज नहीं है, एक बार पुनः मैं इसको बता देता हूं। ये यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -2 तो आ ही गया। इसके अंदर हमने EM की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, BM का मान पूछा है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है। C बराबर होता है EM बट्टे में BM। तो यहां से BM बराबर आ जाएगा EM बट्टे में C। इधर इसको इधर ले आए, C को डिवाइड में ले गए, EM की वैल्यू रखी, C की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की फाइनल आंसर आ गया। अब आ रही होगी आवाज, अच्छे से आ रही है। अब हाँ, मैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यह दर्शाइए कि E वेक्टर क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व B वेक्टर क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है, ये अपन को दर्शाना है। विद्युत ऊर्जा घनत्व UE जो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट औसत ऊर्जा घनत्व पूछा है। क्या पूछा है? औसत ऊर्जा घनत्व। चलिए, UE का बार बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट EM स्क्वेयर, और UM का जो बार है वो होता है 1/4 BM स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। और अपन को ये प्रूफ करना है कि दोनों बराबर होते हैं। इसको लेकर चलते हैं, उसके बराबर पुट कर देंगे। UE का बार बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट EM स्क्वेयर। अब आप ध्यान देंगे यहां पर हम एक रिलेशन जानते हैं, C बराबर EM बट्टे में BM, EM बट्टे में BM संबंध जानते हैं। तो इस EM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BM इंटू C लिख सकते हैं, BM इंटू C लिखा जा सकता है। तो देखिए अपने पास में क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट BM का स्क्वेयर C स्क्वेयर। अब C स्क्वेयर की वैल्यू क्या जानते हैं? ये वाला रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। एक रिलेशन हम जानते हैं, C बराबर 1/√में में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C स्क्वेयर बराबर आ चुका है एक। अब अंडरूड हट जाएगा यहां से। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए,
क्यू का बार बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर की वैल्यू होती है 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/4 बी एम स्क्वेयर बट्टे में म्यू नॉट, जो कि हमारे पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए औसत ऊर्जा घनत्व, जो कि दोनों बराबर आ चुके हैं। हमें यही प्रूफ करना था कि विद्युत क्षेत्र के लिए औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के लिए औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व और औसत ऊर्जा घनत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।